मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यौ कथं तृष्यति धीर्धिः। मायामात्रम् इदं विश्वं पश्यत् विगत कौतुकः। विवेकवान पुरुष इस सारे संसार को माया मात्र समझता है। माया मात्र का मतलब दिखावा मात्र। माया उसे कहते हैं जो रहे कुछ और दिखाए कुछ। शरीर सबसे अधिक आसक्ति शरीर की होती है। सुंदर पुरुष, सुंदरी स्त्री, इसका घोर आकर्षण। लेकिन है क्या? टट्टी पेशाब की एक पोटली है कुछ, दिखता है कुछ। इदम विश्वम, ये सारा संसार माया मात्रम, माया मात्र है, कुछ स्थिर नहीं, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। पश्यन् विगत कौतुकः, विवेकवान पुरुष विगत कौतुक होकर के इसे देखता है, आश्चर्य नहीं करता। कौतुक, आश्चर्य, कुतूहल, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हिरण सामने आया, लंबी लंबी सींग, टेढ़ी टेढ़ी। पर्वत देखा, झरने देखा, बर्फ से ढका हुआ दृश्य देखा, रेगिस्तान देखा, समुद्र देखा, तारे, सूरज, चांद, चांदी, सोने, हीरे, नगर, बस्ती, नदियां। इसमें उसको कौतुक नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता। प्रकृति का नियम है, उससे बनता बिगड़ता रहता है। उसमें मुझे क्या मिलेगा? इन बाहरी चीजों में अपने चित्त को चिपका लें, क्या फायदा होगा? कुछ मेरे साथ रहेगा नहीं। अपि सन्निहिते मृत्यु कथम तृष्यति धीर्धिः। धीर धी, जिसकी बुद्धि स्थिर है, प्रशांत है, उसके सामने मृत्यु उपस्थित हो, क्यों भयभीत होगा? सारे संसार को माया मात्र देखता है, तो देह की मिटने की स्थिति आने पर वो भयभीत क्यों होगा? ये पूरा संसार जो है उसके सामने शरीर तो कण से भी कम है। जब वो पूरे संसार को माया मात्र देखता है, दिखावा मात्र देखता है, तो शरीर के जाने की स्थिति आए, वो भयभीत क्यों होगा? ऐसी मजबूत स्थित साधक को बनाना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबका शरीर छूटना है। जो यहाँ नहीं बैठे हैं उनका भी छूटना है। यहाँ बैठे हैं इसलिए कहता हूँ, सुन रहे हैं, जाने समझे। जिस शरीर को छूटना ही है, पहले छोड़ करके सुखी रहो। पहले मन से छोड़ दोगे तो भय रहित हो जाओगे, और मन से छोड़ दोगे तो नहीं कि ये मर जाएगा, ये तो मरेगा जब मरना होगा। मरने के पहले मर लेने पर अमरता होती है, अपने को मिटा देने पर अपनी स्थिति मिलती है। ये कई बार कहा जाता है कि मेरे जीवन में दो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं देह है, इसका नाम है, रूप है, और असली मैं आत्म अस्तित्व है, मेरा अपना होना,
चेतन का। नाम रूपात्मक नकली मैं का अहंकार जब मिट जाता है तब असली मैं आत्मा का स्वराज्य होता है, तब उसको परमानंद मिलता है। अज्ञान दशा में जिसमें हम अहंकार करते हैं, ज्ञान दशा में उसमें घृणा होती है। दृष्टि बदल जाने पर सृष्टि बदल जाती है। पूर्ण वैराग्य जब हो जाता है तब दुख का अंत हो जाता है। भोजनाम वैराग्यमेवा भयम, भोगे रोग भयम, जो मंत्र भरथेर जी ने कहा है, तो अंतिम पंक्ति भोजनाम वैराग्यमेवा भयम। भोग इस संसार में निर्णाम मनुष्यों को वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय है और कहीं भय से छुटकारा नहीं। जब वैराग्य होगा तब निर्भयता होगी। वैराग्य का अर्थ अनासक्ति, वैराग्य का अर्थ कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं। जो साधु वेश में आ गए हैं उनको भी वैराग्य चाहिए, जो गृहस्थी में उनको भी वैराग्य चाहिए, सबको वैराग्य चाहिए। सबको अनासक्त होना चाहिए। दुखी न होना चाहे तो अनासक्त हो, कोई चारा नहीं है दुख से छूटने का। निर्मोह होना ही चारा है, अनासक्त होना ही चारा है। अनासक्त हो करके सेवा करो, परिवार की, समाज की सेवा करो, परिश्रमी रहो, आलसी न रहो। अपनी जगह पर अगर आलस्य करोगे तो शांति नहीं पाओगे। श्रमशील रहो लेकिन अनासक्त रहो। माया मात्रम इदम विश्वम पश्यत जगत विगत कौतुकाः अपसन्निहिते मृत्यु कथम त्रस्यति धीरे धीरे। जो धैर्यवान विवेकवान सारे संसार को माया मात्र, दिखावा मात्र समझता है और आश्चर्य रहित होकर के इस संसार को देखता है कि संसार नियम से चल रहा है, इसमें आश्चर्य क्या है। मृत्यु के आने पर वो भयभीत क्यों होगा। निष्प्रियम मानसम यस नैरास्येपि महात्मनः तस्य आत्म ज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस महात्मा का मानस निष्प्रिय है, महात्मनः मानसम निष्प्रियम, जिस महात्मा का मानस मन निष्प्रिय, इच्छा रहित है, कुछ इच्छा नहीं, नैरास्येपि और संसार से निराश है, कुछ चाहना नहीं, सेवा करता है, जो मिलता है उससे गुजर कर लेता है, ममताहीन निष्काम भाव से हर समय रहता है। ऐसा महात्मा, महात्मा यानी कपड़ा बदले हो, जटाजूट हो, साधु वेश हो, वही महात्मा है, वही महान आत्मा है। जो इच्छा रहित है और आशा रहित है। आशा करके पीड़ित है आदमी। आशा न किया जाए तो काम कैसे होगा। आशा आशा में बड़ा फर्क है। काम करने में आशावान रहो। मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, दूसरे लोग करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कमाई खाएंगे, गुजर बसर कैसे नहीं होगा। मेहनत मजदूरी करेंगे, पेट भर जाएगा। हम खिन्न क्यों रहे, आशावान रहो। लेकिन ये आशा, ये मिलेगा तब ये करूंगा, तब ऐसा भोगूंगा, तो ऐसा होगा, ये जी क्यों चलाएगा। आशा आशा में बड़ा फर्क है।
भोगों की आशा जिसे नहीं है और मन निष्काम है, तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, उस आत्मज्ञान में तृप्त व्यक्ति से तुलना केन जायते, किससे तुलना की जाए? जिसका मन इच्छा रहित है और भोगों, सम्मान, प्रतिष्ठाओं को पाने की कोई आशा नहीं रखता है और अपने आत्मज्ञान में तृप्त है, उससे किसकी तुलना की जाए? विद्वान की, धनी की, मंत्री की, प्रतिष्ठित की, किसकी की जाए? प्रतिष्ठित है मतलब बहुतों में पूज्य है, तो कुछ गुणों से पूज्य होगा। अगर वो शांति दशा में नहीं है तो वो स्तर कहाँ उसका है? नेता है, मंत्री है, सेवा का स्थान है, ठीक है, अच्छा है। धनी है, कोई विद्वान है, उसका भी गुण अच्छा है, लेकिन ये सब के चित्त की जलन खत्म नहीं होती है। ये परम शांति में नहीं जीते हैं। परम शांति में वो जीता है जिसकी इच्छाएं खत्म है, भोगों की कोई कामना नहीं, निष्काम, निष्पृह और आत्मज्ञान तृप्त से, आत्मज्ञान में तृप्त है, सदा अमृत सागर है। तुलना केन जायते, किससे उसकी तुलना की जाए? किसी की तुलना उससे संभव नहीं। दुनिया में जितने गुण हैं सब प्रशंसनीय है और सबकी आवश्यकता है, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य क्या है? दुखी न होना। धनी दुख रहित नहीं रहता है, विद्वान दुख रहित नहीं रहता है, मंत्री और राजा दुख रहित नहीं रहता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल है अगर, तो दुख से रहित नहीं रहता है। दुख से रहित रहता है जिसकी कामनाएं शांत है, जिसकी आशाएं शांत है, जिसकी स्पृहा समाप्त है, मंजिल पहुंच गया। मंजिल पहुंच गया, वाहन की आवश्यकता भी खत्म। निष्काम, तृप्त, आत्मसंतुष्ट, ये मंजिल है। अगर कोई राजा ऐसा हो तो मंजिल पर पहुंच गया। नेता हो, बहुत बढ़िया, मंजिल पर पहुंच गया। परहेज कहीं नहीं है। कोई भी हो जो निष्काम, आत्मतृप्त है, कोई भी हो, उससे किसी दूसरे की तुलना असंभव है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है सदैव शीतल रहना। स्वभावादेव जानाति दृश्यमेतन्न किंचन, इदम ग्राह्यमिदम त्याज्यम सा किम पश्यति धीरधि। धीरधि, धीर बुद्धि वाला वह है जो कंपित न हो, जो घबराए ना कभी। ऊंच नीच, अनुकूल प्रतिकूल, अस्तुत निंदा, किसी अवस्था में घबराए ना। जिसकी घबराहट खत्म है, जिसका प्रकंपन खत्म है, शांत आत्मा, निरंतर गंभीर, वो धीर धीर। स्वभावादेव जानाति, स्वभावात एव, स्वभाव से ही जानाति, वो जानता है। धीर धी पुरुष को मेहनत नहीं करना पड़ता है, साधना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि साधना करके वो उस अवस्था तक पहुंच गया है जो स्वभाव ही उसका हो गया है। ऐसा स्वभावादेव यानी स्वभावात एव, स्वभाव से ही जानाति, जानता है। दृश्यम एतत् न किंचन, ये सारा दृश्य कुछ नहीं है।
जो स्वभाव से ही समझता है मेरा अपना माना शरीर, मेरे शरीर के साथी, धन दौलत, मठ मंदिर, घर द्वार, बाल बच्चे, चेला शिष्य, जो भी नाम लो, ये सब दृश्यम एतत् न किंचन, ये सब दृश्य कुछ भी नहीं है। कैसे पागलपन की बात है, ये सब है, कैसे कहे कुछ नहीं है। लेकिन अभी सांस टूट जाए तो कुछ रहेगा, और टूटना है तब टूट जाएगा, तब क्या साधना करेगा? टूटने के पहले ये समझे कि कुछ नहीं है, तब वो पार पाएगा। तब प्रश्न होता है कुछ नहीं जब समझेगा तो काम कैसे करेगा? काम करेगा कुछ समझकर। कुछ नहीं है और कुछ है नहीं है, दोनों को जो समझता है। साहिब की प्रसिद्ध साखी, है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाए। है कहूँ तो कहाँ है, किसी की नहीं रहा, हमारा क्या रहेगा। लेकिन जब तक है नहीं कैसे कहते बनेगा, काम करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए विवेकी हाँ नाही के बीच में रहता है। तो स्वभावात् जानात् दृश्यम एतत् न किंचन, जो स्वभाव से ही जानता है हर समय कि ये सारा दृश्य, सारा प्रपंच कुछ भी नहीं, ये रहने वाला नहीं। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम स किम पश्यति धीरे धीरे, वो विवेकवान ये ग्रहण करूं, ये त्याग करूं, क्या सोचेगा। ग्रहण त्याग भी जीवन में है। खाने में सात्विक चीज ग्रहण किया जाता है, राजस तामस नहीं। जीवन भर ग्रहण और त्याग का विधान है, वैसे चलने से जीवन ठीक रहेगा। लेकिन अर्थ यह है क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं। आज तक जो पकड़ा हाथ में रहा नहीं, आगे पकड़ के क्या होगा। जो जो पकड़ा सब खिसक गया, गीले साबुन की तरह हाथ से फिसल के निकल गया। कितने लालों को पाले पर आंचल सूना है। कितने लालों को पाले, कोई रहने वाला नहीं। जो पकड़ो छूट जाता है, क्या पकड़ूं। इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम, ये ग्रहण करने योग्य है, त्यागने योग्य है, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो। क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। छोड़ूं तो छोटा ही है, पकड़ूंगा वो भी छोटा रहेगा। इसलिए पहले से ग्रहण त्याग का मोह छोड़ करके समभाव में, कुछ साथ में रहने वाला नहीं। अंतस्तक्त कषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतौ भोगोन दुःखाय न तुष्टे। अंतस्तक्त कषायस्य, जो अंदर के कषाय को त्याग देता है, त्याग दिया है। अंतर का कषाय, मन का मैल, मन के मैल के नाते अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह सब होते हैं। फिर कट वचन, कट व्यवहार, सब कुछ अंदर से निकलता है। अंदर का कषाय खत्म हो जाए बस जीवन मुक्त है। अंतस्तक्त कषाय से, भीतर का कषाय एकदम निकल गया है, कोई मल मन में नहीं है। निर्द्वंद्वस निराशिषा, निर्द्वंद है, हर सुख हानि लाभ की चिंता से रहित है। ठंडी गर्मी भूख प्यास सब जब जैसा आया सह करके
उद्वेग शून्य होकर के रहता है और निराशिषा है, आशा का त्यागी है, कुछ आशा नहीं रखता है, निराश। एक जगह मैं बैठा था, समाज तैयार था सुबह का ट्रेन पकड़ने के लिए। जिसके घर था, ट्रेन स्टेशन सामने था, तो सामने था, इसलिए गाड़ी जब आने के समय हो तो चले। गाड़ी लेट थी, देरी हो रही थी, आधा घंटा बीत गया, गृहपति भी सामने नहीं थे। तो एक सज्जन मेरे पास थे, तो कहे कि वो जलपान का प्रबंध कर रहे होंगे। मैंने कहा ये आशा न करो, क्योंकि वो गाड़ी के चक्कर है, हो सकता है उनका दिमाग भी उधर जलपान की तरफ न गया हो और तुम जलपान की आशा किए बैठे रहो। और जलपान का प्रबंध न करते हो, इसलिए चुप रहो। तो हंसने लगे, और सचमुच वो जलपान का प्रबंध नहीं कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी का मामला था, वो कब आ जाए फिक्स भी नहीं, टाइम तो फिक्स था, वो तो लेट हो गई। तो जब वो आए, कहीं साहब अब टाइम हो गया, आप चलो भाई, जलपान का प्रबंध नहीं किए थे। तब मेरी बात से वे फिर प्रसन्न हुए कि पहले ही से निराश रहना अच्छा होता है। तो उनका दोष नहीं था, वे भी ये सोच ही नहीं सके थे। और फिर गाड़ी का मामला, हम जलपान प्रबंध करें, गाड़ी आ जाए, ये तो याद आया तो बात कह दिया। उदाहरण ऐसे हुआ करता है। सब समय निराश रहो, निष्काम रहो, और फिर आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कि फिर तब देख तमाशा। आशा छोड़ के निराश हो, फिर देखो तमाशा, आनंद आनंद, जो मिले उसी में सुख। अब आशा वाला आदमी हरदम दुखी, हरदम दुखी। तो अंतस्तक्त कषाय से निर्द्वंद से निराशिषा है, जो अंदर के मन के मैल को एकदम त्याग देता है और सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्द्वंद रहता है और आशा कामना नहीं रखता है। यदृच्छया आगतो भोगोन भोग, यदृच्छया आगतः भोग न दुखाय न तुष्टे। यदृच्छया का अर्थ होता है स्वाभाविक। यदृच्छया शब्द संस्कृत में इसी के लिए प्रयोग होता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। प्रारब्धवशात, दैवात, संयोगात, स्वाभाविक, आ गया, ये सब का यदृच्छया का अर्थ यही सब होता है। यदृच्छया आगतः भोगा, भोग, भोग का मतलब है खाने पीने की चीजें, गुजर बसर की चीजें। प्रारब्धवशात जो कुछ प्राप्त हो गया उसमें न दुखाय न तुष्टय, न दुखी होता है न प्रसन्न होता है। जिसने मन का मैल त्याग दिया है और जो अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख में सम रहता है, निर्द्वंद रहता है, और निराशिष है, जो आशा कामना कुछ नहीं रखता है। और जीवन गुजर की बात है तो यदृच्छया आगतः, स्वाभाविक जो आ गया, जब जहाँ जो मिल गया बस बहुत है। और ये बात सबको सोचना चाहिए, एक को नहीं, राजा महाराजा को भी सोचना चाहिए। उसके सामने भी स्थितियाँ आती हैं, जब जो हो उसमें संतोष, ना दुखाय न तुष्टे। समय आ जाता है, मैं आया उधर से नैनी की तरफ से, शायद वही तरफ से होगा जो कार्यक्रम के आखिर में होता है। अपने कार्यक्रम के बाद कुछ यहाँ आसपास तो बघेड़ा इत्यादि से लौटा था। ये 12-13 बरस की बात होगी। प्रीतम नगर में उस समय रहता था, तो लौटा, आया, स्नान स्नान किया, और जो हमारे साथ में सेवा में था वो कपड़ा पड़ धोने में लग गया। वो सोचा होगा कि साहब को लोग भोजन कराए होंगे।
और लोग भोजन किए और सोचा कि जो लोग सोचे भी नहीं होंगे तो जो सेवा में है वो करवाया होगा, कोई नहीं करवाया। सब लोग भोजन करके अपना विश्राम में चले गए और मुझे सोचे होंगे कि शायद थक करके आए हैं बंदगी करने और वहाँ झंझट में करने न जाओ। अब मैं बैठा हूँ कि अभी कुछ हो नहीं रहा। तो जो सेवा में था वो कपड़ा पड़ा धो के अपना भी खा पी करके जब आया तो कहा साहब अभी आप विश्राम नहीं किए। अब कि भाई विश्राम क्या करोगे, कुछ खाया ही नहीं। कि अच्छा, तो कुछ फल वर रहा थोड़ा मोड़ा लिया खाया तो विश्राम किया। तो ये स्थिति किसी को भी आ सकती है। अब न तो समाज चाहता था साहब भूखे रहे, न वो चाहता था, लेकिन अब तुक है, ऐसा बैठ गया। तो इसलिए सबको चाहिए समबुद्धि, यदृच्छयागत भोग, न दुखाय न तुष्टे, यही सुख का रास्ता है। हंत आत्मगस धीरस्य खेल तो भोग लीलया, नहीं संसार वाहिकैर मूढ़ै स समानता। हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य, जो आत्मज्ञ है, धीर है। हंत शब्द संस्कृत में प्रसन्नता सूचक है और घृणा सूचक भी है। हा हंत, जब किसी को धिक्कारा जाता है, ग्लान की जाती है, इतने समझदार होकर के हा हंत क्या कर डाला, तो यहाँ हंत घृणा सूचक भी है। लेकिन हंत का पहला अर्थ है प्रसन्नता, आनंद है। हंत आत्मगस धीरस्य खेलतो भोग लीलया, हंत प्रसन्नता का विषय है कि आत्मज्ञस्य धीरस्य, जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो धीरवान है, धैर्य रखता है, अपने में स्थित है। खेलतो भोग लीलया, खेलतो का मतलब खेलना। रंग मंच पर नाटकी आता है राजा बनकर, और वही समय से नौकर बनकर के भी आता है, भिखार बनकर के भी आता है। लेकिन जब वो राजा बन के आता है तो राजशाही बात करता है, नौकर बन करके आता तो हुजूर हुजूर करता है। लेकिन दोनों स्थितियों में उत्सम रहता है। वो समझता है नाटक है, न मैं राजा हूं, न भिखारी हूं, नौकर हूं। जीवन में इसी प्रकार काम करो, न आप गुरु हो न चेला हो, न कोई पदाधिकारी हो, न ज्ञानी हो न अज्ञानी हो, न बड़े हो न छोटे हो। ये सारी बातें देहोपाधिक हैं। आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है। ये खेल है, रंगमंच का खेल है, और खेल करके रंगमंच से उतर जाना है। रंगमंच पर कोई सदा रहता है? धीर पुरुष जो आत्मज्ञानी है, धीर पुरुष है, वह एक खेल समझता है, एक नाटक समझता है और जीवन की अपनी पात्रता के अनुसार कर्तव्य कर देता है और कहीं अपने को जोड़ता नहीं, अहंता ममता में नहीं पड़ता है। भोग लीलया, भोग को लीला मात्र समझता है। सुख आया, दुख आया, अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, सम्मान आया, अपमान आया, निंदा आई, स्तुति आई, लीला समझता है, दिखावा समझता है। लीला सब दिखावा है, जितना लीला किया जाता दिखावा है। राम उपासकों ने यहाँ तक कह डाला, राम लीला कर रहे थे, जो रो रहे थे सीता के लिए, वो लीला कर रहे थे। तो लीला मतलब दिखावा कर रहे थे, अंदर से नहीं रो रहे थे। तो भोग का अर्थ यहाँ है सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग। लीला मात्र, दिखावा मात्र समझता है। यही दूसरे लोग अर्थ कर लेंगे, खेल तो भोग लीलया,
भोग लीला मात्र समझता है, चाहे जैसे भोग भोगे, सब में वो लीला समझता है, वही अनर्थ हो जाएगा। अब ऐसा अर्थ करने वाले हैं, परंतु खेल तो जीवन के सारे कर्मों को खेल समझता है और सुख दुखाद भोगों को लीला दिखावा मात्र समझता है, वो कहीं चिपकता नहीं। नहीं संसार वाहिकैर मूढ़ै स समानता। संसार वाहिक जो संसार को ढो रहे हैं, संसार वाहिक मूढ़, संसार वाहिक मूढ़। संसार वाहिक का अर्थ है जो संसार को ढोता हो, मार दुखी मार दुखी, उस संसार को ढो रहा है, मालूम होता यही संसार को पार लगाएगा, रो रहा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हाय ये हो गया वो हो गया, हाथ पैर पटक रहा है, रात दिन चिंतित चिंतित चिंतित। गुरु कहते हैं मूढ़ है। अरे लीला समझना चाहिए, खेल समझना चाहिए। लड़के ने कट कह दिया, खेल है, उसका विचार है। हम वाहिक कैसे बने, संसार वाहिक, उसको ढोए, उसने हमें लड़का होके कह दिया, शिष्य होके कह दिया, अब मार दुखी हैं, रो रहे हैं, विकल हैं। संसार वाहिक मूढ़ ससमानता। ये मूढ़ों के समान वो ज्ञानी थोड़े होगा। संसार के लोग मूढ़ हैं जो रो रहे हैं, वो ढो रहे हैं संसार को। वे समझते हैं हम संसार का पार लगाएंगे। संसार को आज तक कोई पार लगाया है? संसार ने सबका पार लगा दिया है, जो आए वो गए। हंत आत्मगस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया। नहीं संसार वाही गैर मूढ़ी स समानता। प्रसन्नता का विषय है कि आत्मज्ञानी धीरवान पुरुष जीवन के अपने कर्तव्यों को खेल समझ करके काम करता है, सुख दुखाद भोगों को लीला दिखावा मात्र समझता है, उसमें चिपकता नहीं। लेकिन संसार वाहिक मूढ़ लोग जो हैं, उनसे उनकी समानता थोड़े होगी। रहते तो सब संसार में हैं, खाते पीते सब हैं, बोलते चालते सब हैं, बाहर से देखने में तो वैसे मनुष्य सब हैं। एक आदमी रो रो के जीवन बिता रहा है और एक आदमी समभाव से जी रहा है, दोनों में बड़ा फर्क है। यही जीवन का अंतर है। रोना अज्ञान है, रो मत। दुखी हो, रोने का मतलब दुखी होना। क्यों दुखी होते हो? क्या बिगड़ गया? दुनिया बिगड़ने वाली ही है, ये कहीं स्थिर थोड़े है। सम रहो, लीला समझो, खेल समझो, कर्तव्य करो, और यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। धैर्यवान रहो, विचलित न हो, शांत, तृप्ति, निर्भयता, ये जीवन का परम लक्ष्य है। यही काम करना चाहिए।